हमने इन पर्सन स्वयं बहस किया है और माननीय न्यायालय को बताया, मुख्यवादी की हैसियत से बहस किया है। कहा कि ये लोग केवल देरी करना चाहते हैं, ये लोग केवल आप न्यायालय को गुमराह करना चाहते हैं, क्योंकि 13.37 एकड़ ज़मीन का मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है। खसरे में, खतौनी में, नगर निगम के अभिलेख में साफ साफ लिखा है, उन्होंने लिख के दिया है कि ईदगाह नामक ढांचे के पास कोई अभिलेख यहाँ पर दर्ज नहीं है। टंकी का बिल हम लोग भरते हैं, बिजली का बिल हम लोग भरते हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं। महाराज जी, सर्वे को लेकर के क्या बिंदु? सर्वे के लिए अब आयुक्त होना है। माननीय न्यायालय कभी भी आदेश दे सकते हैं कि कौन कौन आयुक्त के ले जाएगा। ऐसा हम लोगों ने तथ्य रखा है कि हम वहाँ पे सर्वे हो, क्योंकि ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, हमारा कुआं तोड़ रहे हैं, हम जनरेटर लगा लिया है, हाँ हमारे मिटा रहे हैं, हिंदू प्रतीक चिन्ह हमारे मिटा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान से, मेरी आईडी हैक करा दी है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग खुलेआम गए और माननीय न्यायालय में भी आज हैं। मैं तो कह रहा हूँ, पाकिस्तानियों, तुम्हारा बाप गृह मंत्री बैठा है, मुझे क्या, तुम भारत के किसी नागरिक को नहीं परेशान कर सकते। मैं तो खुलेआम आया हूँ और मैं तो भगवान के चरणों में हूँ। जब छोड़ दिया तुम चरणों में प्रभु, आप को सब कुछ करना है। अब तो प्रभु को करना है, मैंने उसके लिए जन्म लिया है, भगवान ने मुझे इसलिए जन्म दिया है। नाम बता दीजिए। मैं माता शाकुंभरी पीठाधीश्वर भृगुवंशी आशुतोष पांडे, मुख्यवादी श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम साई मस्जिद ईदगाह, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा। है क्या कुछ सर्वे को लेकर के कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कितनी देर आज सुनवाई चली है पूरे मामले की, और किस मामले पर आज सुनवाई हुई है? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में आज सुनवाई हुई और जिसमें विशेष रूप से हमने मांग की थी कि कोर्ट कमीशन नियुक्त कर दिया जाए, तो माननीय न्यायालय के द्वारा इस विषय को सुन लिया गया है। और हमने विशेष मांग की थी कि एक रिटायर्ड जस्टिस हो रहे और उसमें 2 अधिवक्ता रहें जो कोर्ट कमीशन में रहेंगे। ये माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था और माननीय न्यायालय ने सभी को सुना है। लेकिन प्रतिवादीगण का ये कहना है कि उनके एक अधिवक्ता नहीं है आज उपस्थित, और दूसरा 16 तारीख सुप्रीम कोर्ट में लगी है, तो जब तक के लिए इस मामले को पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने इस पर कहा कि ये नहीं चलेगा और माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुना है और सुनने के बाद हमारा विशेष रूप से अनुरोध ये था कि बहुत ही, क्योंकि इमरजेंसी है, वहाँ के जो प्रतीक है, हिंदू प्रतीक, उन्हें मिटाने का प्रयास किया जा रहा है और जब हिंदू प्रतीक मिट जाएंगे तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि वहाँ तुरंत वहाँ पर कोर्ट कमीशन नियुक्त किया जाए। तो कोर्ट कमीशन नियुक्ति को लेकर के माननीय न्यायालय ने ऑर्डर हमको सुन लिया है और सुनने के बाद ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। क्या कुछ रखा गया है? किस तरीके से सर्वे को लेकर के आपकी तरफ से बातें कही गई हैं, कैसे होना चाहिए? हमारा विशेष रूप से ये अनुरोध था कि वहाँ की फोटोग्राफी की जाए, पूरे एरिया की वीडियोग्राफी हो एक एक एंगल से, और जितना भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड सब सबमिट हो। और जिस तरह से वो डिलेइंग टैक्टिक्स करके, कभी आज उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन आई, आपत्ति आई, तो हर बार उनकी आपत्ति रहती है कि वहाँ पर किसी तरह से सर्वे ना हो पाए। सर्वे के पैनल को लेकर के कोई पैनल को लेकर हमने माननीय न्यायालय को एक सुझाव दिया, अनुरोध किया था कि वहाँ पर एक रिटायर्ड जस्टिस रहें और उनके साथ 2 अधिवक्ता रहें जो कॉम्पिटेंट हों और जो एक्सपर्ट हों इस मामले के। तो आज उनकी 3 सदस्यीय कमेटी की हमने मांग की माननीय न्यायालय से, और हम चाहते हैं कि 3 सदस्यीय कमेटी मौके पर जा कर के पूरे की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, और जितने फैक्ट्स हैं वो सब कलेक्ट हों, क्योंकि ये ही फैक्ट्स सब आगे कोर्ट में प्रभावी काम करेंगे। कितनी याचिकाओं का ट्रायल यहाँ पर हो रहा है और किस याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई है यहाँ पर? उसका तर्क है? इस आपत्ति को लेकर के उनका तर्क ये था कि 16 तारीख सुप्रीम कोर्ट में है और उनके एक शाही वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता यहाँ मौजूद नहीं है। तो उनका कहना था कि हमारे अधिवक्ता भी आज नहीं है, लिहाजा उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है, आपत्ति दाखिल करी है कि भाई इसको 16 के बाद सुना जाए। लेकिन माननीय न्यायालय ने मैं समझता हूँ कि इस आपत्ति को दरकिनार करते हुए ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है, पूरा सुन लिया है, और सुनने के बाद इसमें ऑर्डर मेरे ख्याल से आज या कल ऑर्डर आ जाएगा।